माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूजर एंड कर्नल मोड के बारे में कुछ डिटेल में बातें बताने जा रही हूं एंड इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूजर एंड कर्नल मोड के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, स्विचिंग हो रही है एंड साथ में अगर दो प्रोसेस के बीच में स्विचिंग हो रही है तो कहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। ठीक है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नेम है निशा मित्तल। आई एम अ स्टार वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी की ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। जस्ट करना क्या है, फोन के प्ले स्टोर से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड सर्च कीजिए मेरा प्रोफाइल बाय पुटिंग माय नेम इन सर्च बॉक्स, दैट इज निशा मित्तल, and you can find out my profile easily over there. I am teaching you for NDA UGC NET Computer Science. No doubt my class is for important for those students also who are preparing for any kind of NET, JRF and SET exam और PGT exam, कोई भी आपकी स्टेट का अगर है तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटली माई क्लासेज आर फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एंड साथ में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है मेरे प्रोफाइल में जो आपको मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि समटाइम व्हेन यू जॉइन फर्स्ट टाइम यू डू नॉट गेट द क्लू कि कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करें। स्पेशल क्लासेस है, उनको कंप्लीट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम स्पेशल क्लासेस यू हैव टू कवर रिकॉर्डेड लेसन्स जो कि मेरे प्रोफाइल में अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेट 700 लेसन्स आर ओवर देयर, फ्रीली अवेलेबल है, आपको उनको जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब आप कंप्लीट करोगे तभी आप एग्जाम के बाद मुझे फीडबैक दोगे कि मैम इसमें से 30 क्वेश्चंस आई थी। ठीक है, आते हैं। ओके, एंड साथ में इफ यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस, यूज माय रेफरल कोड निशा एम फॉर 10% डिस्काउंट। अन अकेडमी प्लस की डिस्काउंटेड फीस 1 ईयर की निशा एम रेफरल कोड के बाद जस्ट 13,000 है, जिसमें आपको कंप्लीट एंड स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है अन अकेडमी की तरफ से। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रेपरेशन एक ही फीस स्ट्रक्चर में होती है। क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन ओवर देयर। ठीक है, तो लिखा क्या है, टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, यूजर एंड कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, इनके बीच में स्विचिंग के ऊपर जो टाइम है दैट इज T1। बेसिकली यूजर मोड, दूसरा मोड क्या है, कर्नल मोड। इसके बीच में स्विचिंग हो रही है यूजर एंड कर्नल मोड के बीच में, जिसमें टाइम T1 गिवन है। नेक्स्ट बात समझिए, while time taken to switch between two process, दो प्रोसेस है P1 P2, उनके बीच में स्विचिंग का टाइम T2 है। एग्जामिनर वांट्स टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। बेसिकली एग्जामिनर जानना चाहता है कि यूजर एंड कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग में ज्यादा टाइम लगता है या फिर दो प्रोसेस की स्विचिंग के बीच में। यू हैव टू टेल दैट। ठीक है, इसका टाइम T1 था, इसका टाइम T2 है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी यूजर एंड कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग होती है उसमें सिर्फ हार्डवेयर में एक बिट चेंज करनी होती है, 1 बिट। एंड ये स्विचिंग बहुत फास्ट होती है यूजर एंड कर्नल मोड के बीच में जो स्विचिंग है। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें, आपको भी अवेयरनेस है इसके बारे में कि हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है। पीसीबी 1, इसका पीसीबी क्या होगा, 2। पीसीबी मीन्स टू से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसका पर्पस ये है कि उस प्रोसेस के रिगार्डिंग, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, उसके स्टेटस के रिगार्डिंग, उसके स्टैक के रिगार्डिंग, रजिस्टर के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके पीसीबी में होती है। सो अगर स्विचिंग होगी P1 से P2 के बीच में तो इसके स्टेटस को, सारी इंफॉर्मेशन को इसके पीसीबी में स्टोर किया जाएगा एंड P2 के पीसीबी से रिट्रीव किया जाएगा। फिर P2 की इंफॉर्मेशन उसके पीसीबी में स्टोर की जाएगी, फिर P1 की रिट्रीव की जाएगी। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेसिकली
T1 is less than T2 here. सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रोसेस टू प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू यूजर टू कर्नल मोड में, ठीक है। यूजर एंड कर्नल मोड में टाइम कम लगता है। प्रोसेस स्विचिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू यूजर टू कर्नल मोड, ठीक है। सो ये पॉइंट्स होते हैं जो चाहे इनको नोट कर लो सो दैट आप एग्जाम के वक्त इनको रिवाइज कर पाए, ठीक है। रिवाइज करना आपके लिए इजी हो जाता है एग्जाम के वक्त अगर आपके पास लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बने हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स शीट के ऊपर लिखिए इन पॉइंट्स को। तो स्विचिंग वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। फर्स्ट वी हैव टू मूव टू कर्नल मोड। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें कर्नल मोड में भी मूव करना पड़ता है। देन वी हैव टू सेव इनटू पीसीबी, ठीक है ना। पीसीबी में इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हमें कर्नल मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। यूजर टू कर्नल मोड जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम टेकन बिटवीन यूजर टू कर्नल इज लेस देन टाइम टेकन बिटवीन स्विचिंग ऑफ टू प्रोसेस, दैट इज P1 एंड P2, राइट। तो सी ऑप्शन हम कहेंगे सही आंसर है। नेक्स्ट बातों की तरफ गौर कीजिएगा। मैं एक ब्लैंक शीट ले रही हूं टू एक्सप्लेन समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो कुछ पॉइंट और एक्सप्लेन कर रही हूं, तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यूजर मोड एंड कर्नल मोड, इनके बीच में भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो यूजर मोड क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड मोड, एक तरह का ये रेस्ट्रिक्टेड मोड है। इसको हम स्लेव मोड भी कह सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। कर्नल मोड जो होता है दैट इज एक तरह का प्रिविलेज्ड मोड, एंड इसको हम सिस्टम मोड भी कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज मास्टर मोड टर्म फॉर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो यूजर मोड होता है। कोई भी अगर प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है यूजर मोड में, गेट्स देयर ओन एड्रेस स्पेस, उनकी खुद की एड्रेस स्पेस होती है, ठीक है। सो अगर कहीं पे इंटरप्ट आ जाए, इसमें यूजर मोड में इंटरप्ट अगर अक्कर हो जाए, ओनली वन प्रोसेस फेल्स, उससे सिर्फ एक प्रोसेस ही फेल होगी बिकॉज ये इसका खुद का एड्रेस स्पेस है। लेकिन अगर हम कर्नल मोड की बात करें, ठीक है, सिंगल एड्रेस स्पेस होगा सभी प्रोसेस के लिए। ऑल प्रोसेस विल गेट सिंगल एड्रेस स्पेस। इसमें क्या है, P1 की एड्रेस स्पेस अपनी है, P2 की अपनी है, P3 की अपनी है। लेकिन अगर इसकी बात करें, P1, P2, P3 सभी की एड्रेस स्पेस सेम है। इसी के कारण अगर इंटरप्ट आ जाए तो होल सिस्टम विल फेल, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है कर्नल मोड में अगर कहीं इंटरप्ट आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो है रेस्ट्रिक्टेड मोड कौन सा है, यूजर मोड। प्रिविलेज मोड कर्नल है, क्योंकि इसमें सभी का एड्रेस स्पेस अपना अपना है, इसलिए अगर किसी एक प्रोसेस में इंटरप्ट आ जाए बाकी सारी रन होंगी एज इट इज, वो एक में प्रॉब्लम होगी। इफ वी डिस्कस अबाउट इन कर्नल मोड, क्योंकि सभी शेयर करते हैं एक ही एड्रेस स्पेस सारी प्रोसेस, तो अगर इंटरप्ट आ जाए पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द क्वेश्चन विच वी हैव कवर्ड राइट नाउ, एंड आप इसको रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्लास को फिर से चेक कीजिए इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।